गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्न क्रमांक 3 जो फर्म के विघटन के संबंधित है जिसका अध्ययन करेंगे। प्रश्न में दिया है एक्स और वाई 3:1 के साझेदार है, वे फर्म के विघटन हेतु सहमत है। संपत्तियों की वसूली से 1,10,000 रुपया प्राप्त हुए हैं। संपत्तियों में रोकड़ का शेष भी 2,000 रुपया है करके बताया गया है। फर्म के दायित्व और अन्य विवरण यहाँ पे दिए हुए हैं। लेनदार 40,000 रुपया, एक्स की पूंजी 1,00,000 रुपया, वाई की पूंजी का विकलन शेष है, मतलब कि संपत्ति पक्ष में दिखाना है। लाभ हानि खाते का भी विकलन शेष है 8,000 रुपया, वो भी संपत्ति पक्ष में दिखाना है। ये विघटन के पूर्व के चिट्ठे में आपको दिखाना है। और वसूली के वे इन्होंने 1,000 रुपये चुकाए हैं। लेनदारों को इन्होंने पूर्ण भुगतान में 38,000 रुपये दिए हैं और इन सूचनाओं के आधार पर आपका आवश्यक खाते बनाने के लिए बोला गया है। फर्म के विघटन के समय आवश्यक खाते में वसूली खाता, साझेदारों का पूंजी खाता एवं रोकड़ अथवा बैंक खाता तैयार होता है। परंतु इस प्रश्न में आपको वसूली खाता बनाने के पहले विघटन के पूर्व का चिट्ठा तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि बिना चिट्ठे के आपको यहाँ पे संपत्तियां कितने मूल्य की है, संपत्तियों का वास्तविक पुष्ट मूल्य कितना है, इसका गणना संभव नहीं होगी। और इसीलिए सबसे पहले आपको विघटन के पहले का चिट्ठा बनाने के लिए वर्किंग नोट तैयार करना है। तो विघटन के पूर्व का चिट्ठा तैयार करने के लिए आपको जो जो सूचना वहां पे दी हुई है उन सूचनाओं पर ध्यान दोगे। तो सूचनाओं में रोकड़ का शेष उन्होंने बताया है, तो संपत्ति पक्ष में रोकड़ का शेष लिखोगे। फिर लेनदार बताया है 40,000 रुपए का, जिसे दायित्व पक्ष में लिखोगे। एक्स की पूंजी 1,00,000 रुपए की दी है, उसको दायित्व पक्ष में लिखोगे। परंतु वाई की पूंजी विकलन शेष है करके बताया गया है, तो विकलन शेष मतलब कि संपत्ति पक्ष में दिखेगी, क्योंकि पूंजी नहीं है, आहरण है ये, और इसलिए वाई की पूंजी संपत्ति पक्ष में दिखेगी। लाभ हानि खाते का विकलन शेष है करके बताया गया था, इसलिए लाभ हानि खाता आपको यहाँ पे संपत्ति पक्ष में दिखाना है। और बस इतनी इस सूचनाओं के आधार पर आपको विविध संपत्तियों का मूल्य निकाल लेना है। दायित्व पक्ष का योग 1,40,000 रुपया, संपत्ति पक्ष का योग आएगा 20,000 रुपया, और इसी कारण से जो अंतर की अमाउंट है वह 1,20,000 रुपया रहेगी, और वही उसी को नाम दोगे आप विविध संपत्तियां। तो ये विघटन के पूर्व का चिट्ठा बनाकर आपने वर्किंग नोट तैयार किया और विविध संपत्तियों का मूल्य इनके पास कितना था उसकी गणना की है। अभी इसके बाद आपको वसूली खाता बनाने में कोई दुविधा नहीं होगी, और इसलिए वसूली खाते के लिए विविध संपत्ति आपने निकाल ली है। इसको आप वसूली खाते के डेबिट में स्थानांतरित करोगे। अभी आपको बनाना है वसूली खाता। तो वसूली खाता बनाने के लिए सबसे पहले जो भी आपने विविध संपत्तियां निकाली थी उसको डेबिट पक्ष में लिखोगे। फिर यहाँ पे लेनदार उन्होंने दिया ही था, जिसे आपने दायित्व पक्ष में दिखाए थे, जिसे आप यहाँ पे क्रेडिट पक्ष में लिखोगे। विविध संपत्तियों से जो वसूली हुई है 1,10,000 रुपए की, उसके लिए प्रविष्टि हो जाती है रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाते से, जिसे आप क्रेडिट में रोकड़ खाते को करके लिखोगे। लेनदार उनको आपने भुगतान किया था 38,000 रुपए का, जिसके लिए प्रविष्टि हो चुकी है वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाते से, इसके लिए डेबिट पक्ष में 38,000 रुपया रोकड़ खाते से करके लिखोगे। वसूली के व्यय की भी सूचना 1,000 रुपए की दी हुई थी, उसके लिए भी प्रविष्टि है वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाते से, वह डेबिट में 1,000 रुपया लिखोगे। तो इस प्रकार से वसूली खाते में आप प्रविष्टियां लिखोगे, और इसी के सहायता से आपको यहाँ पे डेबिट पक्ष का योग 1,59,000 दिखेगा, क्रेडिट पक्ष यहाँ पे कम दिखेगा 9,000 रुपए से, इसलिए हानि दिख रही है वसूली खाते में। हानि की अमाउंट 9,000 रुपए आएगी, जिसको आप 3:1 मतलब कि एक्स के हिस्से में 3/4, वाई के हिस्से में 1/4 के रूप में वितरित करोगे, और यह वसूली खाता कंप्लीट होगा। तो एक्स के हिस्से में हानि आ चुकी है 6,750, जो है 9,000 का 3/4, और वाई के हिस्से में आ चुका है 2,250, ये है 9,000 का 1/4 हिस्सा। तो इस प्रकार से वसूली खाता कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद साधारण का पूंजी खाता तैयार करोगे। साधारण के पूंजी खाते के लिए 3 कॉलम डेबिट के 3 कॉलम क्रेडिट के लिखोगे। सबसे पहले शेष जो है दायित्व पक्ष में आपने एक्स की पूंजी का शेष दिखाए थे, जिसे आप क्रेडिट में ट्रांसफर करोगे शेष लागा करके। वाई की पूंजी का विकलन शेष था, इसलिए विकलन पक्ष में उसका हस्तांतरण होगा शेष लागा करके, विकलन पक्ष में वाई के कॉलम में लिखोगे। लाभ हानि खाता भी बताया गया था, उन्होंने जो हानि थी विकलन शेष था, इसलिए डेबिट पक्ष में 8,000 रुपए की हानि एक्स के हिस्से में और वाई के हिस्से में 3/4 1/4, मतलब कि 8,000 का 3/4 6,000 रुपये एक्स के कॉलम में दिखेगा, और 8,000 का 1/4 2,000 रुपया यह वाई के कॉलम में दिखेगा लाभ हानि खाते के लिए। फिर वसूली की हानि भी आपने निकाल ली थी, जो है 6,750 रुपया और 2,250 रुपया, ये संबंधित साझेदारों के कॉलम में आप लिख चुके हो। अभी इसी के आधार पर आपको एक्स के लिए कितनी रकम वापस होने वाली है और वाई
के लिए भी क्या प्रभाव होने वाला है उसका यहाँ पे गणना कार्य करोगे। तो एक्स के कॉलम की टोटल 1 लाख रुपए क्रेडिट पक्ष की बढ़ी है। डेबिट कॉलम में 6,000 और 6,750 ये दो प्रविष्टियां हो चुकी है, मतलब कि 1 लाख में से 12,750 घटाओगे तो 87,250 रुपया शेष दिखेगा। वह रोकड़ एक्स नाम के साझेदार को वापस होने वाली है। मतलब कि इसके लिए अगर प्रविष्टि दिखाना चाहते हो तो प्रविष्टि होगी रोकड़ क्या बोलते हैं एक्स का पूंजी खाता डेबिट रोकड़ खाते से, ऐसी प्रविष्टि होगी। और वाई के लिए डेबिट पक्ष बड़ा है, डेबिट पक्ष का योग 14,250 है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, मतलब कि वाई को रकम लानी पड़ रही है। और इसके लिए प्रविष्टि अगर आपको पूछी जाती है तो प्रविष्टि लिखोगे रोकड़ खाता डेबिट वाई के पूंजी खाते से 14,250 रुपया। तो जो शेष रकम बची है वो रोकड़ खाते से, रोकड़ खाते को इस नाम से आप संबोधित करोगे और इस साझेदारों का पूंजी खाता पूर्ण करोगे, क्योंकि फर्म के विघटन के समय सभी साझेदारों को उनका हिसाब पूर्ण करना पड़ता है। उनको रकम एक तो वापस होती है या तो उनको कभी कभी रकम लाना भी पड़ता है दायित्व उनको चुकाने के लिए। इस प्रकार से साझेदारों का पूंजी खाता कंप्लीट होगा। फिर फर्म के विघटन के समय आपको तीसरा आवश्यक खाता जो बनता है रोकड़ अथवा बैंक खाता, जिसका अध्ययन आप यहाँ पे करोगे तो रोकड़ खाता या तो बैंक खाता। प्रश्न में रोकड़ की सूचना है, सभी प्रविष्टियां रोकड़ के नाम से आपने संबोधित की है, इससे रोकड़ खाता आप बनाओगे। रोकड़ खाते के लिए 4 कॉलम बना लोगे, डेबिट के 2 कॉलम, क्रेडिट के 2 कॉलम। रोकड़ खाते का शेष दिया है था ही पहले ही, जो 2,000 रुपये का है, जिसे डेबिट में लिखना पड़ता है क्योंकि रोकड़ खाते का शेष हमेशा डेबिट होता है। फिर वसूली से जो भी वसूली खाते से मतलब कि संपत्तियों को बेचकर आपको जो रकम प्राप्त हुई थी वो डेबिट पक्ष में आएगी। वाई नाम के साझेदार को रोकड़ लानी पड़ रही थी 14,250, उसका प्रभाव डेबिट में पड़ेगा। जो भी आपने लेनदारों को चुकाए थे और व्यय चुकाए थे जिसका प्रभाव क्रेडिट में पड़ेगा। वसूली खाते को करके लिखोगे 38,000 एवं 1,000 रुपया। और एक्स को आपने रकम वापस की थी जो है 87,250 रुपया। तो इस प्रकार से रोकड़ खाता कंप्लीट होगा। रोकड़ खाता चिट्ठे के समान टैली हो जाएगा, दोनों पक्षों का योग समान आएगा। जितनी रोकड़ आपके पास उपलब्ध हो चुकी थी उतनी रोकड़ चली जाएगी। तो डेबिट में है 1,26,250 और क्रेडिट में भी कितना आएगा 1,26,250 रुपया। इस प्रकार से दोनों पक्षों का योग यहाँ पे रोकड़ खाते में समान दिखेगा। तो इस प्रकार से फर्म के विघटन के समय आपको सबसे पहले तो वसूली खाता, फिर उसके बाद साधारण के पूंजी खाते और फिर रोकड़ अथवा बैंक खाता तैयार करना पड़ता है। इस प्रश्न में फर्म के विघटन के पहले का चिट्ठा नहीं दिया था, इसलिए आपको पहले चिट्ठा बनाकर विविध संपत्तियों की गणना करनी पड़ी, उसके लिए आपको वर्किंग नोट दिखाना पड़ा। इस प्रकार से ये प्रश्न है। तो आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसी प्रकार से प्रश्न पर पूरा ध्यान दोगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको 6 अंकों के लिए परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।